स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि स्केलिंग की मदद से हम ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करेंगे या गिवन डाटा को किस तरह से ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब अगर आप डाटा हमारे पास देखें तो वो है जी डिस्टेंस और टाइम गिवन है, यानी फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो कितना है, 100 किलोमीटर। फिर अगले 2 आवर्स के अंदर यानी जब आवर्स 4 हो जाते हैं तो हम डिस्टेंस 200 ट्रेवल कर लेते हैं। फिर 6 पे 600 है, 8 पे 800 है। यूनिट्स पे गिवन है 7, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर्स में। ठीक है, अब हम इस तरह से करते हैं कि हम डिस्टेंस को अलोंग वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस, और टाइम जो है वो हम उसको अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें ग्राफ, बेसिकली ग्राफ के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो ग्राफ बेसिकली दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन, जहाँ पे ये मीट करती हैं। ये बेसिकली दोनों के दोनों लाइन जो है वो एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, एक ही पेपर के ऊपर लाई करती है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और जो ये वाली साइड होगी इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं जी। ठीक है, और इसी तरह ये जो है ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब इसी तरह अगर ये एक्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है जिसको एक्स प्राइम एक्सिस भी बोलते हैं या नेगेटिव एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, और ये वाई एक्सिस है तो ये वाई प्राइम एक्सिस या वाई नेगेटिव एक्सिस भी है। ठीक है, अब आप बिहेवियर अगर आप देखें क्वाड्रेंट्स के तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट ये बनता है। ठीक है, अब उसके बाद बिहेवियर ऑफ द, अगर आप एक पॉइंट प्लॉट करते हैं यहाँ पे तो वो पॉइंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी कुछ डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है, यानी अगर आप देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस कुछ फासले पे लाई करता है। और इसी तरह लेट सपोज वो फासला ए है, इस तरह लॉन्ग वाई एक्सिस पे कुछ फासले पे लाई करता है, वो फासला लेट सपोज बी है। तो पॉइंट पी जो है वो कहाँ पे लाई करता है जी, ए और बी पे, जिस पे ए को हम एब्सिसा कहते हैं और बी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अब इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट का एक बिहेवियर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं तो ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों हमारे पास, चले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, दोनों ही हमारे पास यानी एक्स भी पॉजिटिव है। ठीक है, और y भी क्या है, वो भी पॉजिटिव है। मैं ऊपर x लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास x, चूंकि आप अपोजिट आ गए तो x नेगेटिव हो गया, y कितना है, वो पॉजिटिव है। अब इधर आ जाएं तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, और जब आप इधर आते हैं तो आपके पास x पॉजिटिव रहता है और y जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ये बिहेवियर है जो आपके पास एब्सिसा और ऑर्डिनेट है उनका यहाँ पे। अब देखें स्केलिंग, स्केलिंग बेसिकली क्या है, क्वेश्चन ये कि स्केलिंग मेथड से करना है। स्केलिंग मेथड से मुराद ये कि अगर आप इस पेपर के ऊपर देखें तो आप लेट सपोज 100 किलोमीटर, आप कहते हैं जी 1 किलोमीटर जो है वो इज इक्वल टू 1 बॉक्स है, तो आई थिंक तो फिर तो हम शायद एक पहला पॉइंट भी प्लॉट ना कर पाए जिसको हम P1 कह रहे हैं। ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, ये P6 है और ये P7 है। अगर ऐसे देखा जाए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 बॉक्स रखा जाए अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, और इसी तरह से अगर हम 1 आवर इज इक्वल टू 1 बॉक्स रखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो शायद हम जो है वो इस ग्राफ को प्लॉट ना कर पाए। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास 1400 स्मॉल बॉक्सेस तो है नहीं कि हमारे पास इस पेज पे इतनी जगह अवेलेबल हो कि हम उसको प्लॉट करते जाएं। फिर यहाँ पे हम एक स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं जी स्केलिंग मेथड। वो स्केलिंग मेथड क्या है, स्केलिंग मेथड ये है कि हम ग्राफ के साइज के हवाले से, हम ग्राफ के साइज को देखते हुए, सॉरी यहाँ पे पॉइंट P6 है 7, हम ग्राफ के साइज को देखते हुए उसको रब कर लेते हैं। ग्राफ के साइज को देखते हुए हम जो है वो स्केलिंग करेंगे दोनों एक्सिस के अलोंग। ठीक है, दोनों एक्सिस, यानी अगर हम कहते हैं जी कि लेट सपोज जो 1 किलोमीटर के बजाय हम कह लेते हैं लेट सपोज 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, या 200 कह लें, चलें हम ग्राफ को देखते हैं, हम कह लेते हैं जी कि 200 किलोमीटर, लेट से 200 किलोमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वन स्मॉल बॉक्स को। ठीक है, और इसी तरह से ये अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस, और इसी तरह से हम यूं कह लेते हैं जी कि 1 आवर जो है, या चलें 2 आवर जो है, 2 आवर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वन स्मॉल बॉक्स को अलोंग 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 एक्स एक्सिस। अब अगर आप यहाँ पे सबके पॉइंट्स बना लें तो यहाँ से पॉइंट्स बनेंगे, P1 हमारे पास आ जाएगा x1 y1। ठीक है, और इसमें x1 यानी 2 पहले और फिर 100 बाद में। इसी तरह P2 पे आप आ जाएं तो P2 में 4 x2 y2 है, यहाँ पे देख लें। हम जस्ट कुछ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम
सॉरी x2 y2 है, उसकी बेस पे हम इस ग्राफ को प्लॉट कर देंगे x2 y2 जो कि है 4 और 200। उसके बाद P3 है हमारे पास, जिसके ऊपर हमारे पास x3 और y3 है, तो वो हमारे पास आ गया 6 और 600। और एक पॉइंट हम और ले लेते हैं, P4 है हमारे पास जी, x4 y4, और ये हमारे पास आ गया 8 और 800। और उसके बाद हम अब ग्राफ के ऊपर देखते हैं जी कि किस तरह से अलॉन्ग एक्सिस से हमने टाइम लिया है, आप इसे लिखते हैं टाइम, और अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने हमने डिस्टेंस लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। अब अगर आप देखें तो ओरिजिन से हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ये 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, और ये कर रहा है 6 को, ये कर रहा है 8 को, और ये कर रहा है 10 को, एंड सो ऑन। और ये टाइम जो है किस में है जी, आवर्स में है, ठीक है, आवर्स में। इस तरह डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, ये भी हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 100 किलोमीटर है, ठीक है, बल्कि हम 200 लिखते हैं डायरेक्टली, बिकॉज 2 का डिफरेंस हमारे पास है 200 है। फिर हमारे पास ये 400 है, कि बिकॉज हमारी स्केलिंग इस तरह से हमने बोला 2 किलोमीटर रिप्रेजेंट करते हैं वन स्मॉल बॉक्स को। 400 है, फिर ये हमारे पास 600 आ गई, ये हमारे पास 800, और एंड देन 1000, और आगे आपके पास आप आगे तक लेके चलते जाएंगे इसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एरो भी पुट कर देते हैं। अब ग्राफ को प्लॉट करेंगे, देखें सबसे पहला पॉइंट है 2 और 100, यानी अलोंग एक्स एक्सिस एक्स आपका 2 है और वाई आपका 100 है, और 2 आप जानते हैं कि वन स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट 2 आवर्स, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 2 आवर्स यहाँ पे हो जाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आप जो डिस्टेंस है वो हाफ 100 किलोमीटर है, तो क्योंकि 200 किलोमीटर रिप्रेजेंट करें वन स्मॉल बॉक्स को, तो हाफ जो बॉक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वन 100 किलोमीटर को। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली P1 है आपके पास। जस्ट P1 से आप इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है। इस तरह ये पॉइंट हमारे पास पहला आ गया। दूसरा पॉइंट है 4 और 200। आप जानते हैं कि 4 के लिए 2 आवर्स के लिए वन स्मॉल बॉक्स, और 4 आवर्स के लिए 2 स्मॉल बॉक्स यहाँ पे, और 200 डिस्टेंस के लिए वन बॉक्स आ जाएगा, यानी वन एक बॉक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 के लिए 3 बॉक्सेस आ जाएंगे, यानी ये 6 है, और यहाँ डिस्टेंस कितना है 600। 600 कहाँ पे है, ये 6, और यहाँ पे ये 600, यहाँ पे आप आ गए। उसके बाद आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, आ, आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने 4 प्लॉट जो है वो ठीक नहीं किया था। यहाँ पे जब आपके पास डिस्टेंस कितना है 4 है, और डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने जो सेकंड पॉइंट हमारे पास 2 आ गया। फिर हमारे पास 400 मिसिंग है, 6 पे हमारे पास 600 हो जाता है, ठीक है। 6 पे 600 है, तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर आपका 8 पे 800 है, वो आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है, यानी कंसिस्टेंट नहीं है। और अगर आप इन पॉइंट्स को मिला दें, यानी ये पॉइंट आपस में मिला दें, अब आगे सारा चूंकि डिस्टेंस सेम है तो कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब अगर आप देखें कि किस तरह से हमने स्केलिंग की मदद से हमने जो है इस बहुत बड़े डाटा को, यानी बहुत बड़े डाटा को हमने इस छोटे से ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया। अब आप किसी भी पॉइंट पे, लेट सपोज अगर आप यहाँ पे हैं, तो आप देखें यहाँ पे टाइम कितना है 10 आवर्स, और 10 आवर्स के अगेंस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, यानी ये यहाँ पे देखें ये 10 आवर्स है, इसके अगेंस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 1000, बिकॉज आगे यूनिफॉर्म है। अगर आप देखें 6 पे 600, 8 पे 800, 10 पे 1000, 12 पे 1200, और 14 पे 1400। यहाँ पे स्टार्ट में थोड़ी बहुत वेरिएशंस थी, ठीक है, लेकिन एंड पे जो है वो डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म हो जाता है। अब अगर आप देखें तो 10 यूनिट पे 10 आवर्स पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ है 1000। ये किस तरह पॉसिबल हुआ इतने छोटे से ग्राफ के ऊपर 1000 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना जी, वो हमारे लिए पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग। तो स्केलिंग की मदद से आपने देखा कि हमने किस तरह से इस पूरे डाटा को इस ग्राफ, छोटे से ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया।